In 1993, at the age of just 21, किम संग जे का एक डुओ ग्रुप में डेब्यू होता है नेम्ड ड्यूस। एंड एवर सिंस दैट डेब्यू, ड्यूस को बहुत ही जल्दी रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगता है और ड्यूस बहुत ही जल्दी फेमस हो जाता है। और उनके फेमस होने के पीछे रीज़न ये होता है कि इन 1993 जब ड्यूस का डेब्यू हुआ था, वो लोग हिप हॉप म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि साउथ कोरिया में उस टाइम में एक रेयर चीज़ थी। तो बस कुछ ही वक्त की बात थी, इन अ ईयर और ईयर एंड हाफ ड्यूस एक वेल नोन ग्रुप में से एक बन जाता है और उसके मेंबर्स ली दो ह्यून और किम संग जे, ये दोनों ही लोग काफ़ी फेमस हो जाते हैं। बट टू बी मोर प्रिसाइज, किम संग जे वॉज मोर फेमस। ग्रुप में होने के बावजूद भी ही यूज्ड टू स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ हिज गुड लुक्स, हिज वोकल्स, हिज डांसिंग स्किल्स, हिज स्टेज प्रेजेंस एंड एवरीथिंग। मतलब पीपल वर मैड बिहाइंड हिम। उसके पास ग्रुप की पॉपुलैरिटी के साथ ही साथ एक सोलो फेम, एक सोलो पॉपुलैरिटी भी थी। बट नो फेम कुड कीप देम टुगेदर फॉर एवर। On 7th of June 1995, ड्यूस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करती है जिसमें वो लोग अनाउंस करते हैं कि वो लोग अपने सक्सेसफुल डुओ ग्रुप को डिसबैंड कर रहे हैं, जिसको फॉर्म होके भी सिर्फ 2 साल 1 महीना हुआ है। बट दे प्रॉमिस देयर फैंस के दोनों ही अपने सोलो करियर पे फोकस करेंगे और सोलो सॉन्ग्स प्रोड्यूस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, किम संग जे जो डिसबैंडमेंट के टाइम पे सिर्फ 23 इयर्स का होता है, वो अपने सोलो एल्बम पे काम करना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज एवरीबडी काइंड ऑफ न्यू कि जितना फेमस किम संग जे है, जितनी उसकी पॉपुलैरिटी है, उसका सोलो करियर भी अच्छा ही जाने वाला है। सो विद अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर अहेड एंड विद अ प्रॉमिसिंग करियर अहेड, डिसबैंडमेंट के सिर्फ 4 महीने बाद ऑन 19th of November 1995 किम संग जे का सोलो डेब्यू होता है विद सॉन्ग एज आई टोल्ड यू, जो कि वो लाइव ऑडियंस के सामने सेम डे परफॉर्म करता है एंड इट वाज वेल रिसीव्ड बाय ऑडियंस। सो ये जो दिन होता है 19th of November, ये किम संग जे के लाइफ में एक रिमार्केबल डे होता है बिकॉज आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स वो फाइनली अपना फर्स्ट सोलो सॉन्ग, अपना फर्स्ट सोलो एल्बम रिलीज कर पाता है जो कि ऑडियंस की तरफ से वेल रिसीव होता है। सो ये जो डेब्यू का ग्लैमरस डे होता है वो एंड होता है और किम संग जे विद हिज गर्लफ्रेंड, हिज मैनेजर एंड 2 बैक डांसर्स, ये सभी लोग एक साथ होटल में जाते हैं टू रेस्ट एंड टू कॉल इट अ डे। बट रात में होटल में जाने के बाद और दूसरा दिन आने से पहले ओवरनाइट कुछ तो ऐसा होता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सिर्फ डेब्यू के 1 दिन बाद किम संग जे was found dead on the sofa of his hotel room. 널 알지 못된 너무나도 자주였던 걸 말이야. 6 AM on 20th November, सोलो डेब्यू के सिर्फ 1 दिन बाद किम संग जे के मैनेजर को किम संग जे अनकॉन्शियस हालत में उसके होटल रूम सोफा पे मिलता है और जब हिज मैनेजर फेल्स टू वेक हिम अप, वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहां उन लोगों को पता चलता है कि किम संग जे की डेथ तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये जो अनथिंकेबल शॉकिंग न्यूज़ थी किम संग जे की डेथ की, ये लोगों से इतनी ईजीली हजम नहीं हो रही थी बिकॉज 12 घंटे पहले तक भी किम संग जे वॉज कम्प्लीटली फाइन। वो लोगों के सामने लाइव परफॉर्म कर रहा था, ही वॉज हैप्पी एंड ही वॉज फिट। सो सभी के लिए ये फैक्ट एक्सेप्ट करना कि किम संग जे इज नो मोर, ये बहुत टफ बन चुका था एंड पीपल वांटेड टू नो कि ओवरनाइट किम संग जे के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी डेथ हो गई। सो इनिशियली हॉस्पिटल किम संग जे के डेथ के पीछे कारोशी बताती है। कारोशी एक कोरियन टर्म है फॉर डेथ बाय ओवरवर्किंग। तो ये जो रीज़न था ये लोगों को काफ़ी कन्विंसिंग लग रहा था बिकॉज इंडीड किम संग जे उन दिनों काफ़ी हार्ड वर्क और ओवरवर्क कर रहा था उसके सोलो डेब्यू के लिए। तो लोगों ने ये मान लिया था कि शायद किम संग जे को ओवरवर्क करने की वजह से हार्ट अटैक आया और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। बट लेटर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र में आती है, कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है जिसने पूरे साउथ कोरिया को शॉक करके रख दिया था। इंडीड किम संग जे की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, बट जिस रीज़न की वजह से उसे हार्ट अटैक आया था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो भी इनिशियल क्लेम्स थे कि किम संग जे की डेथ कारोशी की वजह से हुई है, ओवरवर्किंग की वजह से हुई है, ये सारे क्लेम्स रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं जब उसके डेथ से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन रिलीज होती है।
जब मेडिकल एग्जामिनर्स किम संग जे की बॉडी को एग्जामाइन कर रहे होते हैं, उन लोगों को किम संग जे के राइट आर्म में से इन टोटल ऑफ 28 सिरिंज मार्क्स मिलते हैं, जो कि उसकी लॉन्ग स्लीव टी शर्ट से ढके हुए थे। तो ये जो डिस्कवरी थी ये काफ़ी शॉकिंग थी, बिकॉज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इन टोटल ऑफ 28 इंजेक्शन मार्क्स मिलते हैं किम संग जे के राइट आर्म में से। और किम संग जे खुद भी एक राइट हैंडेड पर्सन था। तो अगर लॉजिकली सोचा जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर समवन जो कि राइट हैंडेड है वो अपने लेफ्ट हैंड से इतना परफेक्टली 28 बार कुछ इंजेक्ट कर ले। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये कंक्लूड करा जा रहा था कि डेफिनेटली देयर इज समवन एल्स जिसने 28 बार सिरिंज से किम संग जे के बॉडी में कुछ तो इंजेक्ट किया था। तो ये इंजेक्शन मार्क्स मिलने के बाद किम संग जे की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है और ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि एट द टाइम ऑफ किम संग जे's डेथ उसके बॉडी में एनिमल एनेस्थीसिया प्रेजेंट था एंड प्रॉब्ली एनिमल एनेस्थीसिया के डोज की वजह से ही किम संग जे को हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हुई। इससे पहले कि इस केस को एक कंप्लीट मर्डर केस ठहरा दिया जाए, एक और चीज़ स्पेक्यूलेट हो रही थी। वो ये थी कि हो सकता है कि किम संग जे ने उस नाइट सुसाइड कमिट किया हो बाय इंजेक्टिंग एनिमल एनेस्थीसिया इन हिज बॉडी। बट ये जो सुसाइड वाली स्पेक्यूलेशन होती है ये बहुत ही जल्दी डिसमिस कर दी जाती है, बिकॉज किम संग जे की मदर बोलती है कि हिज सन वॉज नेवर सुसाइडल। इनफैक्ट वो अपने सोलो डेब्यू के बाद अपने फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने के लिए एक्साइटेड था एंड ही कुड हैव नेवर डन समथिंग लाइक दैट। तो किम संग जे की मदर की ये सब बातें सुन के और जितनी भी चीज़ें दिख रही थी उसके हिसाब से यही कंसीडर करा जाता है कि ये दिस केस ऑफ किम संग जे इज़ अ प्योर मर्डर केस और उसे सॉल्व करने के लिए भी चीज़ों को क्रोनोलॉजी में देखा जाता है टू सी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट नाइट। ऑन 19th ऑफ नवंबर सोलो डेब्यू के परफॉर्मेंस के बाद किम संग जे, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका मैनेजर और उसके 2 अमेरिकन बैक डांसर्स जो कि एक दिन पहले ही साउथ कोरिया में आए होते हैं किम संग जे के साथ, ये सभी लोग किम संग जे के साथ स्विस ग्रैंड एनेक्स होटल में जाते हैं, जहां पर ये लोग रात के 1 बजे तक पार्टी करते हैं। और जिस सूट में किम संग जे रुका होता है उसमें 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम होता है। तो इसीलिए रात के 1 बजे तक पार्टी करने के बाद मैनेजर और किम संग जे के बैक डांसर्स ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। Whereas किम संग जे और उसकी गर्लफ्रेंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि दे विल स्टे इन लिविंग रूम ओनली टू चैट अ लिटिल बिट मोर। तो इसके बाद से किम संग जे की गर्लफ्रेंड और किम संग जे ये दोनों लिविंग रूम में अकेले होते हैं एंड अराउंड 3:40 किम संग जे की गर्लफ्रेंड होटल से अपने घर रिटर्न चली जाती है। और अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग किम संग जे के मैनेजर को किम संग जे अनकॉन्शियस हालत में मिलता है लिविंग रूम के सोफा पे। ये क्रोनोलॉजी सुन के आपको क्या लगता है, प्राइम सस्पेक्ट कौन है किम संग जे के मर्डर के लिए? यस, विदाउट अ डाउट इट्स मिस किम संग जे's गर्लफ्रेंड। तो गाइस लेट मी गिव यू थोड़ी बहुत डिटेल अबाउट हु इज मिस किम, जिसको किम संग जे पास्ट 2 years से डेट कर रहा था एंड हु लेटर टर्न्ड आउट टू बी प्राइम सस्पेक्ट ऑफ हिज मर्डर। किम संग जे की गर्लफ्रेंड मिस किम, जिसको किम संग जे 1993 से डेट कर रहा था, वो एक मेडिकल स्टूडेंट होती है एंड शी बिलोंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। मतलब मिस किम इतनी रिच होती है कि उसके फैमिली के पॉलिटिकल टाइज भी होते हैं। किम संग जे और किम संग जे की गर्लफ्रेंड का रिलेशन नवंबर 1995 जब किम संग जे की डेथ हुई थी उस टाइम पे काफी रॉकी चल रहा था। बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, बिकॉज मिस किम का किम संग जे के टुवर्ड्स इतना ऑब्सेसिव बिहेवियर था जिसकी वजह से किम संग जे का उससे ब्रेकअप करना भी मुश्किल हो गया था। तो जिन लोगों ने भी मिस किम का बिहेवियर देखा था उनके हिसाब से मिस किम का बिहेवियर वॉज नो डिफरेंट देन अ सेसांग फैन, जो के-पॉप के ऑब्सेसिव फैंस होते हैं जो अपने आइडल्स की प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं। वैसा टाइप का बिहेवियर मिस किम का था फॉर किम संग जे, बिकॉज देयर वर मोमेंट जो कि उसके वैसे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते थे। एक टाइम पे ऐसा हुआ था जब मिस किम कॉन्सर्ट में किम संग जे के कुछ फैंस के साथ झगड़ा करने लगती है बिकॉज वो लोग किम संग जे को चीयर कर रहे होते हैं। और तो और ऐसे मल्टीपल मोमेंट थे जो मिस किम के साइकोटिक अब्यूसिव बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करते थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, एक टाइम पे मिस किम ने किम संग जे के फेस पे गैस गन से शूट किया था एंड देयर वाज अनदर इंसिडेंट जिसमें पता चलता है कि मिस किम ने एक बार किम संग जे को टेप से रैप किया था जब वो सो रहा था, ताकि वो उठ के जाके अपना शेड्यूल अटेंड न कर पाए।
एंड शी ऑल्सो ऑफन यूज्ड टू नैग किम संग जे। वो उसे बार बार कॉल करके पूछती कि वो किधर है, उसके फ्रेंड्स को कॉल करके पूछती कि किम संग जे किधर है। और मिस किम का ऐसा बिहेवियर कोई सीक्रेट नहीं था। किम संग जे के आसपास जितने भी लोग थे दे वर अवेयर कि मिस किम का बिहेवियर कैसा है किम संग जे के लिए। तो यही सब रीजंस की वजह से किम संग जे वांटेड टू ब्रेक अप विथ हिज गर्लफ्रेंड, और इसीलिए उसने डेब्यू से पहले मिस किम से ओवर फोन ब्रेकअप करने का ट्राई किया था, बट ही फेल्ड बिकॉज मिस किम सोलो डेब्यू में भी प्रेजेंट थी और उसके होटल रूम में भी प्रेजेंट थी। सो ओवरऑल अगर हम मिस किम के बिहेवियर को समराइज करें तो उसका एक ऑब्सेसिव अब्यूजिव रिलेशन था किम संग जे के साथ। एंड नॉट टू फॉरगेट शी वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, मतलब उससे बेटर एक इंजेक्शन को कैसे हैंडल करना है किसी को नहीं पता होगा। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए मिस किम के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करा जाता है एज अ प्राइम सस्पेक्ट फॉर किम संग जे's मर्डर। और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ऐसी डिटेल्स पता चलती है जो कि क्लियरली बता देती है कि शी वॉज द ओनली वन जिसने किम संग जे का मर्डर प्लॉट किया था और उसी ने किम संग जे का मर्डर किया है। तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन किम संग जे के डेथ के 2-3 दिन पहले मिस किम ने एक वेटरनरी स्टोर से 2 सिरिंज और एक एनिमल एनेस्थीसिया खरीदा था, जो कि वो वेटरनरी वालों को ये बोल के खरीदती है कि वो अपने डॉग के लिए खरीद रही है। और तो और वो जाने से पहले वेटरनरी स्टोर वालों को ये बोलती है कि इट विल बी बेटर कि वो लोग इस परचेज के बारे में किसी को ना बताए। तो ये इन्फॉर्मेशन अलोन ही काफ़ी थी टू कन्विक्ट मिस किम फॉर किम संग जे's मर्डर। बट 2 स्टेटमेंट और ऐसे आते हैं फ्रॉम किम संग जे's मदर एंड फ्रॉम किम संग जे's बैक डांसर्स, जो कि अगेन मिस किम के टूवर्ड सस्पिशन पॉइंट आउट करते हैं कि मे बी शी इज़ द ओनली वन जिसने किम संग जे के बॉडी में एनिमल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया था दैट नाइट। तो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द बैक डांसर ऑफ किम संग जे, जो उस टाइम पे बेडरूम में सो रहा होता है, वो बोलता है कि जब उसे मिडनाइट लिविंग रूम से कुछ आवाज़ आती है, वो अपने बेडरूम से पीक करके देखता है और उसे दिखता है कि मिस किम किम संग जे के बॉडी के ऊपर हॉवर कर रही है और मिडनाइट लिविंग रूम में ड्रायर चालू था। इसके अलावा किम संग जे मदर के भी ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो मिस किम के कन्विक्शन को सपोर्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू किम संग जे's मदर, किम संग जे का एक डेली रूटीन था। वह एवरी नाइट अपना मेकअप छुटा के ही यूज्ड टू टेक बाथ, जिसके बाद वो या तो हाफ स्लीव्स पहनता या तो स्लीवलेस पहनता या तो ही यूज्ड टू कम्प्लीटली स्लिप इन नो टी शर्ट एट ऑल, बिकॉज उसे रात में सोने के टाइम गर्मी लगती थी। तो किम संग जे के मदर का ये स्टेटमेंट जो था वो किम संग जे के डेथ के टाइम से काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग था, बिकॉज किम संग जे की बॉडी जब डिस्कवर हुई थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ 20 नवंबर, उस टाइम पे किम संग जे एक लॉन्ग स्लीव टी शर्ट पहना हुआ था जिसके थ्रू 28 सिरिंज मार्क जो थे वो हाइडेड थे। प्लस ना ही एक दिन पहले किम संग जे नहाया था, ना ही उसके फेस पे से मेकअप छुटा हुआ था। इन एडिशन टू दिस लेटर ये भी पता चल जाता है कि किम संग जे जो डेथ के टाइम पे लॉन्ग स्लीव टी शर्ट पहना हुआ था वो मिस किम ही किम संग जे के लिए लेके आई थी। तो ये सारे एविडेंसेस वाज मोर देन इनफ टू कन्विक्ट मिस किम गिल्टी ऑफ अ क्राइम। और ऐसे ही होता है, मिस किम को अरेस्ट किया जाता है फॉर किम संग जे's मर्डर और फुल प्रूफ एविडेंस के बेसिस पे उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है। तो क्या यहाँ पर किम संग जे का केस क्लोज हो जाता है और क्या मिस किम अभी तक जेल में है? वेल, यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट कि ये केस पूरा चेंज हो जाता है, पूरा टर्न हो जाता है जब कुछ सालों के बाद मिस किम के लॉयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को चैलेंज करते हुए उसे इनोसेंट प्रूव करने का ट्राई करते हैं। सेकेंड ट्रायल में मिस किम डिफेंस में ये बोलती है कि उसने वेटरनरी स्टोर से सिरिंज और एनिमल एनेस्थीसिया खुद के लिए खरीदा था टू कमिट सुसाइड जस्ट इन केस इफ शी फेल्स इन हर मेडिकल एग्जाम्स। एज वी ऑलरेडी नो शी वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट दैट टाइम। सो उस कमेंट को ऐड करते हुए बोलती है कि जब उसे बाद में रियलाइज होता है कि कमिटिंग सुसाइड इज अ रॉन्ग थिंग, वो सिरिंज विद एनेस्थीसिया अपने नेबरहुड ट्रैश में फेंक देती है एंड इट हैज नथिंग टू डू विद किम संग जे's डेथ एंड इट इज कम्प्लीटली इररेलेवेंट। तो सेकेंड ट्रायल में मिस किम बोल रही थी कि शी वॉज इनोसेंट। प्लस एक और जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल एविडेंस होता है जिसने फर्स्ट टाइम उसे कन्विक्ट करने में हेल्प किया था, इट वॉज वेटरनरी स्टोर वालों का स्टेटमेंट। वो ही सेकेंड ट्रायल में टेम्पर हो चुका था। यस गाइज, सेकेंड ट्रायल में वही वेटरनरी स्टोर वाले जो फर्स्ट टाइम बोले थे कि उन लोगों ने मिस किम को एनेस्थीसिया और सिरिंज खरीदते हुए देखा था, वो लोग सेकेंड ट्रायल में ये बोलते हैं कि उन लोगों को उस दिन के फैक्ट्स कुछ ठीक से याद नहीं है एंड दे आर नॉट श्योर कि वेदर मिस किम वॉज द वन जिसने एनेस्थीसिया और सिरिंज खरीदा था उस दिन। सो इट वॉज क्वाइट विजिबल कि सेकेंड ट्रायल में वेटरनरी स्टोर वालों ने अपना स्टेटमेंट बदला था। अब उन लोगों ने अपना स्टेटमेंट क्यों बदला और उन लोगों के वैसे बिहेव करने के पीछे रीज़न क्या था,
ये तो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। सो खैर, बिकॉज वेटरनरी स्टोर वालों का स्टेटमेंट काफी क्रूशल होता है और इम्पोर्टेंट होता है और वो ही चेंज हो चुका होता है, इसीलिए ये पूरा केस कोलैप्स हो जाता है। एंड 2 साल तक प्रोसीडिंग चलने के बावजूद इन 1998 मिस किम इनोसेंट प्रूव होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस और उसे बेल मिल जाती है। एंड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट किम संग जे की डेथ एक मिस्ट्री बन के रह जाती है और किसी को भी कभी नहीं पता चल सका कि उस रात हुआ क्या था। आखिरकार किम संग जे का मर्डर किया किसने। टू बी ऑनेस्ट, ये केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री में सिर्फ इसीलिए बदला बिकॉज इस केस में अर्लियर इन्वेस्टिगेशन काफी पुअर थी। और ये कोई सीक्रेट नहीं है और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। उस टाइम पे भी, किम संग जे के डेथ के टाइम पे भी इन्वेस्टिगेशन को लेके काफी हंगामा हुआ था कि इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो ये केस एक मिस्ट्री केस में सिर्फ इसीलिए बदला बिकॉज देयर वाज अ लिस्ट ऑफ लूप होल्स इन द इन्वेस्टिगेशन। सो इफ आई हैव टू नेम फ्यू, तो लूप होल्स की लिस्ट में नंबर 1 पे सीसीटीवी फुटेज का झोली आ जाएगा। रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि जिस रात को किम संग जे की डेथ हुई थी उस टाइम की सारी सीसीटीवी फुटेजेस जो भी होटल की थी वो सारी की सारी इरेज हो चुकी थी पुलिस के हाथ में लगने से पहले ही। और अगर हम इवेंट्स को रिकॉल करें, आधी रात में अराउंड 3:40 किम संग जे की गर्लफ्रेंड अपने होटल रूम से निकल के अपने घर रिटर्न गई थी। तो अगर सीसीटीवी फुटेज होती तो हमें क्लियरली पता चल सकता था कि वेदर कितने बजे एग्जैक्टली वो होटल रूम से निकली और उसके अलावा कोई और निकला या फिर कोई और अंदर गया भी था। बट बिकॉज सारी सीसीटीवी फुटेजेस जा चुकी थी, किसी को भी कुछ नहीं पता चल पाया और ना ही वो सीसीटीवी फुटेजेस कभी रिकवर हो पाई। लूप होल नंबर 2, टाइम ऑफ डेथ। नंबर 2 और जो बिगेस्ट मेरे हिसाब से लूप होल था इस केस में वो था टाइम ऑफ डेथ ऑफ किम संग जे। आई हैव सर्च्ड मल्टीपल रिपोर्ट्स टू सी कि एग्जैक्ट टाइम क्या था किम संग जे के डेथ का, बट आई कुडंट फाइंड एनी बिकॉज ऐसा कोई टेस्ट किम संग जे के ऊपर रन करा ही नहीं गया था जिससे पता चल पाए कि किम संग जे की डेथ कितने बजे हुई थी। बिकॉज अगर ऐसा कोई टेस्ट करते तो एग्जैक्ट टाइम पता चलता और उसके हिसाब से किसी एक पर्सन को परफेक्टली कन्विक्ट करा जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ ये बात प्रूव हो जाती कि किम संग जे की डेथ 3:40 से पहले हुई है, दे कुड हैव कन्विक्टेड समवन परफेक्टली। और अगर 3:40 के बाद हुई है देन तो फिर ये पूरा केस ही बदल जाता था। बट बिकॉज ऐसा कोई टेस्ट रन हुआ ही नहीं था किम संग जे के ऊपर, इसीलिए कुछ भी नहीं पता चल पाया और इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया। सो सिर्फ मेरा ही नहीं मानना है, ऑलमोस्ट हर किसी का यही मानना है कि ये सारे लूप होल्स के वजह से ही किम संग जे की डेथ एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री में बदल के रह चुकी है। एंड देयर इज समवन हु इज गिल्टी ऑफ हिज मर्डर एंड ही इज स्टिल आउट देयर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। किम संग जे की एक्स गर्लफ्रेंड मिस किम, हु वाज वंस कन्विक्टेड फॉर किम संग जे's मर्डर, शी इज नाउ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। उसने सर्जरी से अपना फेस चेंज कर लिया है, उसने अपना नाम चेंज कर लिया है। शी इज नाउ अ डॉक्टर, शी इज वर्किंग एज अ डॉक्टर। Whereas किम संग जे की फैमिली दे स्टिल सीक फॉर आंसर, दे स्टिल वांट टू नो कि उस रात हुआ क्या था। आखिरकार किम संग जे का मर्डर किया किसने।